ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बैसाख का महीना चल रहा है और आज है रविवार। तो रविवार का जो दिन होता है वह सूर्य देव का दिन होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन होता है जो रविवार का होता है। तो आज के दिन आप जो उपाय बताने जा रही हूँ उस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपके कार्यों में कोई भी परेशानी आ रही होगी, आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद काफ़ी सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारी पूजा पाठ कर ली, लेकिन अभी तक कोई कहीं भी विवाह का अता पता है ही नहीं। रिश्ते आते भी हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है और या तो फिर बिल्कुल ही रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। तो आज आपको क्या करना है कि रात्रि में ही, हमेशा की तरह रात्रि में ही आपको आज भी उपाय करना है और 6:30 बजे के बाद जब दिन छुपने लगते हैं उससे लेकर उतने बजे से लेकर और आप रात के 11:30 बजे तक उपायों को, दोनों जो उपाय बताऊंगी तो उनमें से किसी भी एक उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आपको करना क्या है, अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको आज रात्रि में आपको लेने हैं 11 दाने गेहूं के। गेहूं सभी के घर में होता है और जो गेहूं होता है वह सूर्य का प्रतीक होता है और बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच के पॉजिटिविटी लाता है वह घर में। तो आपको 11 दाने गेहूं के लेने हैं, छोटी सी एक गुड़ की डली लेनी है और 2 कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी हो, किसी भी धातु की कटोरी हो, डिस्पोजल हो, कोई भी कटोरी हो। और हमेशा की तरह एक छोटे से लुटिया में, लोटे या गिलास में जल भरना है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लंबी बाती का, रुई का। तो आपको बस ये सब सामग्री लेके अपने घर के मंदिर में बाहर आसन डाल के बैठ जाना है। सबसे पहले आप तेल का दीपक जो बनाया है उसको प्रज्वलित करेंगे और फिर एक गुड़ की डली जो ली है, एक कटोरी में उस गुड़ की डली को रख लेंगे और जो दूसरी जो कटोरी है आपकी उसमें 11 दाने आप गेहूं के रख लेंगे। और गेहूं के जो दाने हैं आप उस पर हल्की सी एक चुटकी केवल हल्दी लेके हल्दी भी बुरक लेंगे ताकि जो गेहूं के दाने हल्के हल्के पीले भी हो जाएंगे। जो बृहस्पति का प्रतीक है, गेहूं सूर्य का प्रतीक है और जो हल्दी है वह बृहस्पति का प्रतीक है और जो गेहूं है वह सूर्य के प्रतीक है, इसलिए। और जो गुड़ है वो मंगल का है। तो हम तीनों ही ग्रहों का जो वस्तुएं हैं वह लेके उपाय कर रहे हैं। अब आप जो गुड़ वाली जो कटोरी है, जिस कटोरी में केवल एक गुड़ की डली रखी है, तो आप बैठ जाइए आराम से और दीपक को प्रज्वलित करिए। और यह जो उपाय है वो विष्णु भगवान को ही समर्पित है क्योंकि जो सूर्य देव है विष्णु भगवान का ही प्रतीक है। तो आपको जो कटोरी जिसमें 11 दाने गेहूं के रखे हैं तो उसमें से आपको क्या करना है कि एक दाना उठाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है और वह दाना गुड़, जिस कटोरी में गुड़ रखा है उसी में वह दाना आपको रख देना है। इस प्रकार से 11 बार आप एक एक दाना उठाएंगे गेहूं का और फिर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के और वह दूसरी गुड़ वाली कटोरी में रख देंगे। जब ये सब कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उस, जिसमें 11 दाने अब गुड़ के इकट्ठे हो गए जिन पर हल्दी भी हल्की सी छिड़की है और गुड़ की डली रखी है, उस कटोरी को फिर आप उठाएंगे और फिर जैसे हमेशा प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान से और भी देवी देवताओं से, तो आप एकदम विश्वास के साथ और उनके निमित्त होके, उनमें आस्था रख के, जब आप, यदि माताएं कर रही हैं तो वे अपने लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करेंगी और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद वह कहेंगे विष्णु भगवान से कि लड़के लड़कियां कर रहे हैं कि हमारे विवाह बहुत जल्दी हो जाए, जितने भी कुंडली के दोष हैं, जितने भी घर के दोष हैं, सारे दोष, कारण पता नहीं, जो भी कारण रुकावट बन रहा है उस सब कारणों को दूर करके हमारे विवाह संपन्न हो जाए, करवाइए प्रभु, ऐसा कोई भी। तो आप इस तरीके से बहुत सच्चे मन से, और माताएं भी ऐसे ही करेंगी कि हमारे बच्चों के विवाह हो जाएं, इस तरीके से आप लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद उस कटोरी को फिर रात्रि में वहीं पर छोड़ देंगे, चाहे जितने बजे आप करें, शाम से लेकर रात तक 11:30 बजे तक, लेकिन कटोरी आप वहीं पर छोड़ देंगे जिसमें 11 दाने गेहूं के और एक गुड़ की डली रखी है। आपकी प्रार्थना हो गई, श्रद्धा अनुसार सब कुछ कर लिया। तो आप देखेंगे जब इस उपाय को आपने करा है
तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत से आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उनमें से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जुड़ के आपके बच्चों के विवाह, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उनके विवाह, माता पिता कर रहे हैं तो उनके बच्चों के विवाह, तुरंत ही रिश्ता आएगा और विवाह पक्का होके तुरंत ही विवाह हो भी जाएगा। तो इस तरीके का ये अचूक उपाय। अब इस 11 दाने और गेहूं के रखे हैं जो जिस कटोरी में और गुड़ है, उसका आपको क्या करना है, दूसरे दिन सोमवार को इन 11 दाने और गुड़ को ले जाके आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। और रखते समय भी आपके मन में थोड़ा सा विवाह का ही आपको सोचिएगा, चाहे बच्चे रखे आए चाहे माताएं रखे आए। तो आप इसको सुबह स्नान आदि जब आप कर लें तो ले जाके किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल का हो तो बहुत अच्छा है, बट का हो तो बहुत अच्छा है, जो धार्मिक पेड़ है, और नहीं तो कोई भी एक बड़ा सा पेड़ हो तो उसके नीचे आप इसको रख के आ सकते हैं। और यह उपाय आपको अभी केवल वैशाख महीने में एक बार ही करना है, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा, इस समय पे वैशाख के महीने में पूरे महीने में देवी देवताओं की तो कृपा होती है और हमारे जो पितृ होते हैं उनकी भी कृपा बहुत ज़्यादा होती है, यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह भी बहुत ही ज़्यादा अचूक है, क्योंकि रविवार है तो तुलसी जी का उपाय ना बता के मैं भगवान का ही उपाय बता रही हूँ कि आपको जैसे पहले उपाय में दीपक जलाया था लंबी बत्ती का सरसों के तेल का, ऐसे इसमें भी जलाना है। और एक आप जो गिलास होता है, चाहे कांच का गिलास हो चाहे स्टील का गिलास हो, उस गिलास को आप पानी जल से भरिएगा और जल से भरने के बाद उसमें लमसम करके आप 3 चुटकी, आप जिस भी डिब्बे में आपके नमक रहता है उसमें से 3 चुटकी नमक निकालिएगा और उस गिलास में डाल दीजिएगा और एक लौंग जरूर से उस गिलास में डाल दीजिएगा और बस घी का सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके और आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और उस गिलास को जिसमें नमक और एक लौंग पड़ी हुई है उसे उठा के ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा। यह भी उपाय विष्णु भगवान को ही निमित्त है, क्योंकि रविवार का उपाय है। तो प्रार्थना करने के बाद, जैसे अभी पहले उपाय में बताया था कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो हमारे विवाह नहीं हो पा रहा, पता नहीं लग पा रहा क्या कारण है, क्या है, इस प्रकार से प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए, माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों पर कृपा करिए। और इस तरीके से बोलने के बाद आप उस गिलास को वहीं पर छोड़ दीजिए, यदि आप बहुत जल्दी ये उपाय कर रहे हैं तो। और यदि सोते समय बच्चे कर रहे हैं या माताएं कर रहे हैं तो इस गिलास को उठाइए और जो बच्चे यदि आपके वहाँ पर हैं तो उनके सिराने रखें इस गिलास को, स्टील का हो, और इस गिलास को खुला छोड़ दें एकदम, इसको ढकें नहीं, क्योंकि इसमें से जितनी भी बच्चों के नेगेटिविटी होगी वह निकलेगी, घर की जितनी नेगेटिविटी होगी वह उस गिलास में जाएगी। और सुबह आपको क्या करना है, इस गिलास को जब आप उठ जाएं, और मान लीजिए यदि आपके घर में बच्चे नहीं रहते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उनके कमरे में भी इस गिलास को रख सकती हैं और उनका ध्यान करके, यदि माताएं कर रही हैं तो माताएं अपने सिराने भी एक बच्चों के विषय में सोच के अपने सिराने भी रख सकती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माता भी यदि कोई भी उपाय करती हैं बच्चों के निमित्त तो भी वह उपाय बहुत जल्दी कार्य करता है। और बस चाहे लड़के लड़कियां करें चाहे माताएं करें, और सुबह जब स्नान आदि कर लें सब, या स्नान भी ना करें तो उस गिलास का जो जल है और लौंग है, नमक, सब कुछ है, उसे जाके या तो पीपल का पेड़ पास में हो तो जो लौंग को उसकी जड़ में रख आएं, और जो पानी है, जल है, नमक मिला हुआ, उसको वहीं पर जड़ में डाले आएं पीपल की में। और यदि कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो यह कार्य किसी भी पेड़ में आप कर सकते हैं, तो उतना ही फलदायी होगा यह उपाय। बस करिएगा, हमेशा की तरह आज फिर से कह रही हूँ कि करिएगा बस एक केवल विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास से करे हुए उपाय ही कार्य करते हैं और वही फल देते हैं। और यदि आप विश्वास से हम कोई भी उपाय नहीं करते हैं तो वह कोई फल नहीं देता है, वह तो समझिए कि हमने एक कार्य करा और उसको छोड़ दिया। और यदि हम कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को बड़ी लगन के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं कि अब यह सब करने जा रहे हैं, तो जिस भी निमित्त करने जा रहे हैं हम, जिस भी मनोकामना के लिए, तो वह अब हमारी पूरी हो ही जाएगी थोड़े बहुत दिनों में। ऐसा विचार करके आप कोई भी उपाय आप करा करिए तो आप देखेंगे उसके उपाय के रिजल्ट
पॉजिटिव रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो पसंद आए लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।